जीवन दायिनी। हेलो देवन। अब क्या है मिनोली? मैंने एक बार डैड से कह दिया ना कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा, मैं ऑफिस नहीं आ सकता। फिर प्रेशर क्रिएट क्यों कर रही हो? देवन, मैं कोई प्रेशर डालने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए कॉल किया कि मुझे भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाना है। रियली? मैं जानता था कि एक दिन तुम्हारे और माँ के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज ऐसी कोई गलतफहमी में मत रहो। वो एक्चुअली इंस्पेक्टर का मेरे पास कॉल आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूं। अब पता नहीं तुम्हारे मॉम ने वहां पे क्या क्या नहीं बोला होगा हमारे खिलाफ, और ऊपर से तुम्हारा भी तो कुछ पता नहीं है ना, इमोशनल होके पता नहीं वहां पे क्या ही बकवास कर दोगे। इसलिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अब मुझे ही आना होगा। तुम एक काम करो, हॉस्पिटल के बाहर रुको, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। ठीक है? ओके, बाय। मंजू आंटी, मंजू आंटी। चलिए हम लोग दादी के रूम से जाते हैं, ठीक है? चलिए 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 चलिए। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मंजू आंटी, दादी को फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो हम लोग ये मंदिर है ना, यहाँ पर हम लोग फ्लावर्स की डेकोरेशन करेंगे। और हम लोग ये जो है ना, ये वॉल, यहाँ पर हम लोग अच्छा वेलकम बैनर लगाएंगे, ठीक है? और क्या करेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ पूरे में बलून्स लगाएंगे। इस काम में आप मेरी हेल्प तो करेंगे ना? नहीं बाबा, एक मिनट, पहले मिनोली मैडम को पूछ ले एक बार। अच्छा, वो सब छोड़िए, दादी कभी भी आ सकती है। आप यहाँ की मंदिर की सफाई करिए और मैं ना अच्छे से वेलकम बैनर लाता हूँ। देखो, सरप्राइज तो करना है। मैं भी आया। देवा इस बच्चे को ऐसे ही खुश रखना हमेशा। मंजू आंटी, ये देखिए, मैंने दादी के लिए बनाया है। अरे पानी बाबा, ये तो कितना खूबसूरत है। अच्छा, हम लोग को डेकोरेशन भी तो करनी थी। चलिए चलिए चलिए। मिनोली, कितनी देर लगा दी? कावड़े साहब का बार बार फोन आ रहा है। चलो। क्या है ये सब देवन? हाँ, तुम्हारे मॉम ने जरूर हमारे खिलाफ कुछ झूठी कहानी सुनाई होगी, तभी इंस्पेक्टर ने हमें कॉल करके यहाँ बुलाया। बट यू डोंट वरी, मैंने डैड को ऑलरेडी कॉल कर दिया। अगर बेल की जरूरत होगी तो वो संभाल लेंगे। तुम्हारे मॉम ने तो हमें क्रिमिनल साबित कर ही दिया होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर उन्हें घर छोड़ के जाना ही था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? स्टॉप इट मिनोली, ये जगह ये सारी बात करने के लिए, ये तुम्हारा घर नहीं है। काम डाउन। जो मैं कहूँ वो गलत है, और तुम्हारे मॉम ने जो किया वो सब सही। तुम एक बार बोलने से पहले सोच तो लो। रानी, मुझे तो माँ की फिक्र है कि अंदर वो किस हाल में होगी। Oh, stop this nonsense। तुम्हारे मॉम को कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। तभी उन्होंने इंस्पेक्टर को कॉल करके हमें यहाँ बुलाया। उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, पुलिस ने उन्हें ढूंढा है। अब चलें? चलो। एक्सक्यूज मी। अब मुझे सविता कौशल जी से मिलना है। वो कौन से वार्ड में? अच्छा, सविता कौशल? वो यहाँ नहीं, वहाँ है, मीटिंग रूम में पुलिस के साथ। चलो। देखा, मैं एकदम सही थी। तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, वो तो मीटिंग रूम में बैठ के चिल कर रही है। थोड़ी चलो अब प्लीज। गले बाद में मिल लीजिएगा सविता जी, पहले पुलिस की कार्रवाई तो पूरी हो जाए। सविता जी को रोड पर किसी गाड़ी ने हिट किया था। एक अनजान आदमी उन्हें यहाँ लेकर आया। कई दिनों से बेहोश थी।
अब ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इन्हें कोई बड़ी इंटरनल चोट नहीं पहुंची। अब घर जा सकती है, लेकिन पुलिस को यह जानना जरूरी है कि क्या हुआ था, हालात क्या थे। आखिर पुलिस को भी अपनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए ना। यस इंस्पेक्टर, आप अपनी कार्रवाई शुरू कर दीजिए। मैंने अपने वकील को इन्फॉर्म किया है, वो बस आते ही होंगे। हम हर बात के लिए तैयार हैं। हमने सविता जी से बहुत सारे सवाल पूछे, यह है उन सवालों की लिस्ट। हमने इन्हें पूछा कि क्या आपसे किसी ने बदसलूकी तो नहीं की, या किसी ने टॉर्चर तो नहीं किया, या फिर किसी ने घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया। आप खुद देख लीजिए हमारे सवाल, यह है इनका जवाब। वाओ, कितनी मस्त डेकोरेशन हुई है ना मंजू आंटी। मंजू आंटी, मैं तो भूल ही गया था, दादी के घुटनों का दर्द का मसाज खत्म हो चुका है। क्या आप ले आएंगी प्लीज? प्लीज। हाँ नहीं बाबा, अभी लाती हूँ। संगीता आंटी, संगीता आंटी आप यहाँ कैसे हैं? उसको छोड़ो, ये बताओ कि घर में कौन कौन है। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मेरी मम्मी ऑफिस गई है। और आपको पता है पापा क्या कर? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारी दादी के लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। नीचे एक बड़े तांत्रिक बाबा आए हैं पूजा के लिए, और मेरी रिक्वेस्ट करने पर पूजा कर रहे हैं सविता जी के लिए। बट एक प्रॉब्लम है, उस पूजा में सविता जी का कोई अपना ही बैठ सकता है, और तुम तो अपनी दादी के प्यारे पोते हो ना, तो आज ही पूजा भी तुम ही करोगे। मेरे साथ चलो। संगीता जी, ये क्या कर रही हैं? अनिरुद्ध को लेके कहाँ जा रही हैं? वो मैं नानू, संगीता आंटी मुझे दादी की हैप्पीनेस के लिए पूजा में लेकर जा रही है। आप भी चलिए ना। Are you out of your mind? Just leave us alone. आप जाइए। अब तुम कहाँ से आ रही हो? और ये क्या है? नानू, मैंने ही मंजू आंटी से रिक्वेस्ट की मसाज ऑयल के लिए। दादी आ रही है ना, इसलिए। मंजू आंटी, देखते हैं कि और कुछ सजावट करनी है कि नहीं, ठीक है? चलिए। हाँ, तो इनका सही जवाब है। ये खुद बच्चों जैसी बात पर टूटकर घर से चली गई थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सारी गलती हमारी ही थी। क्या हुआ, हमारे पार्क में जो हमारे दोस्त बने थे, उन्होंने अचानक से प्लान बना दिया शिरडी जाने का बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम भी खुशी खुशी उनके साथ चले गए। ये तक सोचा नहीं कि हम देवेन और मिनोली को हमें बताकर जाना चाहिए था। और फिर निकलने के बाद जब हमें याद आया कि हमने देवेन और मिनोली को बताया ही नहीं, तो हमें बहुत बुरा लगा। और हमने सोचा कि हमारे बेचारे बच्चे हमें घर में ना देखकर बहुत परेशान होंगे, इसलिए हमने वापस लौटने का फैसला किया। और जब हम वापस लौट रहे थे तो हम रास्ता ही घूम गए। देवेन ने बताया था हमें, मुंबई के रास्तों से आप अनजान हैं माँ, आप बाहर मत जाइए। पर हमने उनकी मानी नहीं, और फिर ये सब हो गया।
बड़े शर्मिंदा है कि हमारी वजह से बच्चों को बहुत परेशानी हुई। ये एक माँ के जवाब है सविता जी। हम एक माँ की भावनाओं के बीच में आना नहीं चाहते, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अभी जो आपने कहा वो पूरा सच नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप मेरी मदर इन लॉ को ऐसे ऐसे उकसा नहीं सकते। उकसा नहीं रहा हूं, मुझे सच दिख रहा है। इतने दिनों बाद जब एक बेटा और बहू अपनी मां को देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू नहीं बहे, उनके चेहरों पर डर दिखा। मिसेस कौशल, 20 साल गुजारे हैं मैंने पुलिस की नौकरी में। आप बहुत लकी हैं जो आपको सविता जी जैसी मां मिली, जो सड़क पर चोट खाकर इतने दिन हॉस्पिटल में रही और अब जब ठीक हुई तो अपने बारे में नहीं, आप लोगों के बारे में, आप लोगों को बचाने के बारे में सोच रही हैं। वाकई आप लोग बहुत लकी हैं। ले जाइए सविता जी को। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बाबा, आज तो आपकी दादी खुश हो जाएंगी। हाँ। आप ये रुकिए, मैं जाती। बरं ठीक आहे, जा। दादी, दादी आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना मिस किया। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मम्मी पापा, आप दोनों ये रुकिए, आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। अच्छा दादी, आप मेरे साथ आइए। बेटा सुनो। नहीं, अरे रुकिए ना, 2 मिनट। अनी बात तो सुन। अरे 2 मिनट। अनी क्या? ये आइए। वेलकम बैक दादी, सरप्राइज। आइए आइए। अरे बाप रे, अनिरुद्ध बाबा। सरप्राइज दादी। अनी बेटे, ये सब आपने हमारे लिए किया? हाँ। अच्छा दादी, मैं 1 मिनट में आया। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे रखिए तो। अरे अनी बेटा, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? ताकि आप मुझे छोड़ के ना जा सको। बोली मुझे छोड़ के क्यों गई थी? अच्छा, हम नहीं जाएंगे कहीं। आप दरवाजा खोलिए, चलिए। दादी मैं अभी आता हूँ। अनी, बाबा आपकी कब से राह देख रहे थे। वो मेरे को चित्रा ने आपके बारे में बताया था। माझं नाव मंजू। जब तक ये चित्रा काम पर वापस से लौटेगी ना, तब तक के लिए महेशा काम करेगी। अच्छा है, वैसे भी चित्रा को आराम की जरूरत थी। यानी ने हमें बाहर वेट करने के लिए क्यों कहा? यानी भी ना बहुत बदमाश हो गया। क्या है अनी? ये लिए आप दोनों के। अनी इस बैग में क्या है? आप दोनों का सामान। What? अब से इस घर में दादी रहेंगी। आप लोग को दादी के साथ नहीं रहना तो आप घर छोड़ सकते हैं। अनी अनी क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंदर आने दो हमें। अनी मेरी अनी दरवाजा खोलो। अनी ये क्या बदतमीजी है? हाँ चलो दरवाजा खोलो। अब तो मुझे चंचल के फोन का जवाब देना ही पड़ेगा। चंचल बेटा। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना माँ? और देवेन ने मुझे बताया कि आप शिरडी गई हुई हो। कैसा रहा आपका ट्रिप? पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? हम सब यहाँ पे कितना परेशान हो गए हैं माँ। अरे बस बस बस, कितने सवाल एक साथ। आप ही कहती है ना कि हमें घूमने जाना चाहिए, तो बस यहाँ अच्छे साथी मिल गए, हम उनके साथ घूमने चली गई। वैसे हमने देवेन को कहा तो था कि हम बार बार फोन नहीं कर सकते। ये फोन जो है ना, इसकी बैटरी छूमंतर होती रहती है, इसीलिए तो हमने फोन नहीं किया। और बेटा, बीच बीच में हम बात करती थी देवेन से, हमारी साथ की महिला थी ना, उनके फोन से।
और वैसे भी बेटा अगर बाहर घूमने जाते हैं तो घर की सारी चिंता तो घर में ही छोड़नी चाहिए ना। वाह, तो ये बात है। माँ, आप मेरी देवन से बात करवाइए, मुझे आपकी शिकायत करनी है और वैसे उससे सॉरी भी बोलना है। पता नहीं क्या क्या बोल दिया इन दिनों मैंने उसे। नहीं दे सकते बेटा, क्या है ना, अनी ने हमें कमरे में बंद कर दिया है। बच्चे कितने नादान होते हैं, उसे डर है कि कहीं हम फिर से कहीं चले न जाए। अनी, अनी बेटा प्लीज दरवाजा खोलो, हम अंदर बैठ के भी तो बात कर सकते हैं ना। अनी ये सब क्या सीख गए हो? हाँ, अपनी मम्मी पापा के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? क्यों मम्मा, आप भी तो ऐसे ही बिहेव करती है। ये मैंने आपसे ही सीखा है। What? अगो भाई साहेब, मैडम आप घर के बाहर? वो अब तो बस यही रह गया था, घर का स्टाफ हमें इस पोजीशन पर देख रहा है। बहुत मानती थी ना तुम अपनी माँ जी को, आज उनकी वजह से अनी ने हमें घर से बाहर कर दिया। नहीं मम्मा, दादी की वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप भी तो उन्हें छोटी छोटी बातों में घर से निकल जाने को कहती हैं। और पापा भी मम्मा को कुछ नहीं कहते, सब चुपचाप सुनते रहते हैं। अब मैं भी ऐसे ही करूंगा। बेटा अपनी दादी की बातों में मत आओ। रॉन्ग, दादी रूम में, उन्हें पता नहीं है कि मैंने आप दोनों को घर से निकाल दिया है। मैं जानता हूँ कि वो मुझे ऐसा नहीं करने देंगे, इसलिए मैंने उन्हें रूम में लॉक कर दिया। आप दोनों ने मेरी दादी माँ के साथ मिसबिहेव किया है, इसलिए मैं भी आपके साथ वही करूँगा। आप दोनों अपना सामान लेके होटल में जाइए, मैं यहाँ दादी के साथ रहूँगा। हनी, हनी डोंट क्रॉस योर लिमिट, ओके? दरवाजा खोलो अभी। देवेन, अब क्या यही खड़े रहोगे? प्लीज अपने मॉम को कॉल करो और बोलो उन्हीं के दरवाजा खोले। हेलो माँ, आपको पता है आपको जब अनी अंदर ले गया के बाद अनी ने क्या किया हमारे साथ? अनी बेटा, अनी बेटा, अनी बेटा दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है बेटा। नहीं दादी, आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, मैं डोर ओपन नहीं करूंगा। मुझे पता है अगर मम्मी पापा अंदर आ गए तो आपके साथ बैडली बिहेव करेंगे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें आपके मम्मी पापा की कोई गलती नहीं थी बेटा, सब कुछ हमारे कारण ही तो हुआ है। आप मम्मी पापा की मिस्टेक छुपाना चाहती हो, पर मुझे पता है वो आप पर बहुत गुस्सा करते हैं, आपके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। आप चाहे जितने भी दुखी हो, आप उन्हें कुछ नहीं कहती, इसलिए आप घर छोड़ के चली गई थी। अनी बेटा देखिए, ऐसे जिद नहीं करते, दादी की बात मानिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, नहीं तो दादी नाराज हो जाएंगी और मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और एक बार गई तो वापस नहीं आऊंगी। अनी नहीं दादी, आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मैं भी डोर खोलना, पर मम्मा पापा को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। पापा, मैं डोर खोल दूंगा, पर आप दोनों को मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। अनी तुम जो कहोगे हम करेंगे, प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो प्लीज। आप दोनों को मेरी दादी से सॉरी बोलना होगा। What? Sorry my fuck! बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरे जाने से पहले मैंने सुना था, मैंने अनी बाबा को बहुत बार भगवान के सामने प्रार्थना करते देखा था कि उनके पास बहुत बड़ा बंगला हो, पैसा हो, उस बंगले में आप दोनों हो, और फिर क्या? फिर वो आप दोनों को घर से बाहर निकाल दे। अनी, अनी दरवाजा खोलो अनी। अनी रिलैक्स, अभी अनी जो भी कह रहा है ना हमें करना पड़ेगा। अनी शॉक में है। अनी बेटा मेरी बात सुनो, तुम जो कहोगे हम करेंगे, आई प्रॉमिस। प्लीज दरवाजा खोल दो प्लीज। अनी, अनी बेटे दरवाजा खोलिए ना।
अनि अनी तुम अनि मिनोली, एक मिनट। अनि बात सुनो, अंदर आ। अनि अनी, ने मम्मी पापा से ऐसी बातें नहीं करते। हमने कहा ना, हम अपनी मर्जी से गए थे। इनसे सॉरी बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दादी, मम्मा पापा ने प्रॉमिस किया है, सॉरी बोली दादी को। अनिरुद्ध, जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो इन्हें सॉरी क्यों बोलना चाहिए? नहीं बेटा, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। अगर उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अनि 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 सुनो सुनो, ठीक है, हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। या सॉरी माँ, हमें आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। बच्चे नहीं बेटे। दादी, अब आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना। आपको मैंने कितना मिस किया। आपको पता है, आपके जाने के बाद भी आप मुझे दिख रही थी और मैंने अपने दोस्तों को कहा तो डर के मारे घर भाग गए। वो आपको नहीं देख पाए थे और मम्मा पापा और नानू भी नहीं, सिर्फ मैं ही आपको देख पा रहा था। ये अब क्या कह रहे? अनी, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.